Hello everyone. Question है consider the function f close interval 1 by 2 to 1 to r defined by fx is equal to 4 root 2 x cube minus 3 root 2 x minus 1. Consider the statements. The curve y is equal to fx intersect the x axis exactly at one point. Second statement B. The curve y equal to fx intersect the x axis at x is equal to cos pi by 12. एंड इसमें से हमें चूज करना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है या फॉल्स है, कौन सा एक स्टेटमेंट करेक्ट है एंड कौन सा फॉल्स है, राइट। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें डेस्कार्टे रूल की, है ना, सबसे पहले हम बात करें अगर डेस्कार्टे रूल की, तो इससे हमें क्या पता चलता है, नंबर ऑफ रूट्स, है ना। अगर आप इस पॉलिनोमियल इक्वेशन, ऑब्वियसली ये पॉलिनोमियल है क्योंकि x रेज टू द पावर सारा आपका होल नंबर है, तो अगर हम इसकी बात करें तो डिस्कार्टे रूल में हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ चेंज, मतलब कहाँ पे कितने जगह पे कंजिक्यूटिव साइन चेंज हुआ है। लाइक यहाँ पे अगर देखते हो आप इक्वेशन में, तो प्लस से माइनस चेंज हुआ है, एक जगह चेंज हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि एक इसका पॉजिटिव रूट होगा, है ना, मैक्सिमम एक इसका पॉजिटिव रूट होगा। बट हम एग्जैक्टली ये नहीं कह सकते हैं कि 1/2 एंड 1 के बीच में ही होगा, है ना। डिस्कार्टे रूल से हम ये कह सकते हैं कि इसका एक पॉजिटिव रियल रूट होगा, बट वो 1/2 एंड 1 के बीच में होगा, ये चीज हम यहाँ पे नहीं कह सकते हैं, राइट। तो कैसे पता करें कि ये जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है एग्जैक्टली जो बोल रहा है वो सही है या नहीं, क्या इस इंटरवल में कट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये हमें पता करना है। तो इसके लिए एक सबसे इजी सा मेथड है कि हम ये पता कर लें कि वो ग्राफ, जो भी ये फंक्शन है एफ एक्स, ये हमारा जो कोऑर्डिनेट एक्सिस में किस तरह से, इसका नेचर किस तरह का है। एंड इसका नेचर पता करने के लिए हम अगर डिफरेंशिएशन इसका डिफरेंशिएशन कर दे तो हमें ये पता चल जाएगा किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है, राइट। अगर हम वो चीज कर लें, जरा देखिए, एफ एक्स बराबर है हमारे पास 4 root 2 x cube, 4 root 2 x cube and minus 3 root x, 3 root 2 x and then -1, ठीक है। हमें ये पता करना है कि किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग, ये पता करते हैं एक बार। तो एफ डैश एक्स अगर यहाँ से आप फाइंड आउट करोगे तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 3 12 √2 x² माइनस 3 √2, है ना, और ये तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब अगर यहाँ से देखते हो तो एफ डैश एक्स को आप ऐसा लिख सकते हो, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, आप यहाँ से क्या करो, 12 √2 कॉमन ले लो, है ना। 12 √2 अगर आप कॉमन लेते हो तो क्या मिलेगा, x² एंड यहाँ से हो जाएगा -1/4, ऐसा हो जाएगा क्या, x/4 3 12, ये हो जाएगा। दैट मीन्स ये हो जाएगा 12 √2 x + 1/2 इंटू x - 1/2। ये चीज क्लियर है। अब अगर आप इसका साइन स्कीम प्लॉट करो एक बार, साइन स्कीम अगर इसका प्लॉट करो तो -1/2 +1/2 -1/2 एंड 1/2, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या देख पा रहे होगी कि 1/2 से अगर ज्यादा वैल्यू लेते हैं कोई भी, तो ऑब्वियसली यहाँ पे पॉजिटिव मिलेगा, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। अब देखो हमें ये चीज ध्यान रखना है कि जो फंक्शन की जो बात कर रहे थे यहाँ पे डोमेन क्या है, 1/2 से 1 के बीच, मतलब हमें इधर नहीं सोचना है, इधर नहीं सोचना, बस इधर देखना है। सो इस रीजन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एफ डैश एक्स आपका ग्रेटर देन जीरो, और एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो मतलब यहाँ पे फंक्शन क्या होगा आपका, एफ एक्स क्या होगा आपका, इंक्रीजिंग होगा, है ना। यहाँ पे फंक्शन एफ एक्स क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, है ना। मतलब अब देखो आपका जो डोमेन दे रखा है 1/2 से 1 के बीच, तो ये चीज तो क्लियर हुआ कि ये 1/2 के बाद इधर डिक्रीज करेगा, लेकिन 1/2 के बाद इंक्रीज करेगा, यानी 1/2 से वो इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा। तो सपोज करो कि 1/2 पे यहाँ पे था और इंक्रीज करता 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 ये आगे चलता गया, है ना। बट हमें आगे का मतलब ही नहीं है, हमें चाहिए बस 1/2 पे एंड 1 पे, ठीक है। अब 1 पे इसका ऑफकोर्स फंक्शन का एक वैल्यू होगा f1,
और 1/2 पे भी फंक्शन का वैल्यू होगा 1/2। ये चीज क्लियर है? ये हमारे पास कोऑर्डिनेट मिल गया, है ना। अब यहाँ से हम क्या पता कर सकते हैं, अगर अब देखो हमें ये पता करने की एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है या नहीं, तो हम कैसे देखेंगे, अगर सपोज करो कि ये हमारा नेगेटिव आ गया और ये पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब एक्स एक्सिस इसके बीच में कहीं पे होगा। और अगर दोनों पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है ना। ऑब्वियस सी बात है, अगर दोनों नेगेटिव भी हुआ, इसका मतलब इसके बीच में वो एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है। तो एक बार करके देख लेते हैं। तो अगर सबसे पहले हम f1/2 फाइंड आउट करते हैं, f1/2 जो कि आपको फंक्शन दे रखा है, जरा देख लो यहाँ से कर लेते हैं। f1/2 अगर फाइंड आउट करोगे यहाँ पे, तो आपको क्या मिलेगा, 4√2 इंटू 1/2 का क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा, 4√2 इंटू 1/8 माइनस 3√2 1/2 एंड माइनस 1। यहाँ से आपका 4 2 जा 2, दैट मीन्स 1/√2। ओके, अल्टीमेटली यहाँ पे आप देख पा रहे हो नेगेटिव ही आएगा, कि ये नेगेटिव वाला पार्ट ज्यादा है तो नेगेटिव आएगा, हमें बस इससे मतलब है। अब एक बार f1 आप करके देख लो। f1 यहाँ से क्या मिलेगा, f1 मिल जाएगा 4√2 माइनस 3√2 एंड माइनस 1। तो ये हो जाएगा आपका √2 माइनस 1, √2 मतलब 1 पॉइंट समथिंग, सो ऑब्वियसली ये ग्रेटर देन 0। ओके, मतलब यहाँ से हमें ये पता चला कि f1/2 आपका लेस देन 0 आएगा, ये नेगेटिव आएगा, एंड f1 आपका ग्रेटर देन 0 आएगा, पॉजिटिव आएगा। मतलब यस, हमें ये पता चल गया कि एक बार ये x एक्सिस को जरूर कट करेगा, एक बार ये x एक्सिस को जरूर कट करेगा, एंड 1/2 एंड 1 के बीच में ही करेगा। तो हमारा ये फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब हमें चेक करना है दूसरा, है ना, कि अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो क्या वो x इज इक्वल टू cos π/12 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आपके पास एक ऑप्शन है, वो ऑप्शन क्या है, तो आप ये कह सकते हो कि cos π/2 का जो वैल्यू है ना, वो इस इक्वेशन में रख के देख लो। अगर सेटिस्फाई कर रहा है मतलब वहीं पे कट कर रहा है, राइट ना। सेटिस्फाई कर रहा है मतलब वहीं पे कट कर रहा है। एक ऑप्शन आपका और भी था चेक करने के लिए कि एक जगह कट कर रहा है या नहीं, एफ एक्स को आप जीरो रख लेते। अगर एफ एक्स को जीरो रख लेते तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू मिल जाता, बट अगेन वो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता, है ना। आप वहां से रूट फाइंड आउट करना 1/2 एंड 1 के बीच में टफ हो जाता है ना। तो डेस्कार्टे भी फेल हो गया, क्योंकि हम इससे यही पता कर सकते हैं ना कि कितने रियल रूट्स पॉसिबल है, मैक्सिमम कितने हैं, बट इसके बीच में आएगा ये तो पता नहीं कर सकते ना। एक हमारे पास उपाय था कि इसका रूट्स ही निकाल देते, जो कि ऑब्वियसली एक टीडियस जॉब है ना, राइट। ओके, सो हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। अब दूसरा स्टेटमेंट चेक करना है। अब इसके लिए आप क्या करो, जो आपको इक्वेशन दे रखा है एफ एक्स आपको क्या दे रखा है, 4√2 x³ 4√2 x³ माइनस 3√2 x एंड माइनस 1, है ना, यही चीज है। आपको रूट निकालना है तो ऑब्वियसली क्या करेंगे, इसको जीरो कर देंगे। अब यहाँ पे जरा देखो, हम यहाँ पे अगर ऐसा करें, √2 कॉमन ले ले तो क्या हो जाएगा, 4x³ माइनस 4x³ माइनस 3x, है ना, एंड माइनस 1। ये चीज हो सकता है ऐसा। एंड आपको ये चीज दे रखा है कि जो x का वैल्यू है, x का वैल्यू हमने ले रखा है 1/2 से 1 के बीच, है ना। तो क्या हम यहाँ पे x बराबर cos थीटा रख सकते हैं, क्या x बराबर cos थीटा रख सकते हैं, ऑब्वियसली, क्योंकि cos थीटा आपका -1 से 1 के बीच में था, और ये चीज दे रखा है आपको। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हो जाएगा आपका, बेसिकली यहाँ से अगर हम देखें तो ये आपको क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा √2 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा माइनस 1। एंड आपको रूट निकालना है तो उसको जीरो से इक्वेट करोगे। अब ये आपका फॉर्मूला बन गया, किसका फॉर्मूला, cos 3 थीटा का। तो √2 cos 3 थीटा बराबर 1, यानी cos 3 थीटा बराबर यहाँ पे 1/√2, और 1/2 मतलब cos π/4। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 3 थीटा बराबर पाई, 3 थीटा बराबर π/4, दिस इंप्लाइज थीटा बराबर π/12, है ना।
थीटा बराबर पाई बाई 12, मतलब x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर cos पाई बाई 12। इसका मतलब यस, इसका मतलब क्या हो गया, यस ये कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, एंड डेफिनेटली ये कट कर रहा है एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 12 पे। दैट मीन्स हमारा दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट, दैट इज ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, राइट। आई होप आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। तब तक टेक केयर, थैंक यू।